सभी पंचायतों में इस भवन का निर्माण हो रहा है, ताकि गांव-गांव से जाकर, पंचायतों में जाकर, सभी वार्डों में जाकर लोग कचरा प्रबंधन करें और यहाँ पे लाकर उस कचरे से खाद का निर्माण हो और फिर से फर्नीचर वगैरह की जो भी निर्माण हो, इससे वातावरण भी शुद्ध रहेगा। और ने कहा कि अब हमारे पास जो ही संसाधन है उसी में हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, और उन्होंने किया। एक साथ 1,26,000 करीब लगभग एक साथ शिक्षकों की बहाल करके रोजगार दिया। बिहार के लोगों के नहीं, बिहार के अलावा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड भैया जौना से जनता सफाई के अपनाई और ओकर जितना भी हो जाके कचरा वगैरह हुई घर पर जो निकली उठा के जाए ओकर प्रोसेसिंग हुई और ओकर जो रिसाइकलिंग करके खाद बनी, बाद बाकी जो मार्केट में बिका जाए। सिसवन प्रखंड के रामगढ़ पंचायत में मौजूद बिहार हुआ, जैसे कि जानता नहीं कि आज माननीय सांसद जी के द्वारा WPO के उद्घाटन भइल बाटे। चलिए WPO के बारे में कुछ जानल जाओ, कैसे कि जौन प्रकार से स्वच्छता के प्रति सरकार जागरूक बिया, कहीं न कहीं सराहनीय पहल बाटे। सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जी, आपको भी और आपकी पूरी टीम को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे सिवान जिले के समस्त जनता जनार्दन को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग सिसवन प्रखंड अंतर्गत रामगढ़ पंचायत में उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पे लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत कचरा भवन का जो निर्माण हुआ है उसी का उद्घाटन था। पहले आप सभी देखते होंगे कि शहरों में कचरा प्रबंधन होता था, घर घर से कचरा बटोर कर ले जाया जाता था और उसको रखा जाता था। आज हमारे पंचायत में आप देख रहे हैं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत सभी पंचायतों में इस भवन का निर्माण हो रहा है, ताकि गांव-गांव से जाकर, पंचायतों में जाकर, सभी वार्डों में जाकर लोग कचरा प्रबंधन करें और यहाँ पे लाकर उस कचरे से खाद का निर्माण हो और फिर से फर्नीचर वगैरह की जो भी निर्माण हो, इससे वातावरण भी शुद्ध रहेगा। और जो हम लोग शहरों की अपेक्षा गांव की तरफ जब देखते हैं तो उतनी जितना यहाँ वातावरण शुद्ध रहता है शहरों में नहीं रहता है। थोड़ी बहुत गंदगी गाँवों में जो थी, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने यह योजना चलाई और इसमें बहुत सारे स्वच्छता कर्मी बहाल किए गए हैं। वह गाँवों को स्वच्छ रखेंगे और हमारे बिहार को भी स्वच्छता का इससे लाभ मिलेगा। अच्छा, WPO से कितना रोजगार का सृजन हो रहा है? देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे महिलाएं भी जुड़ रही हैं। इसमें है कि हर वार्ड में एक स्वच्छता कर्मी बहाल होंगे जी, जो कचरा को उठाव करेंगे जी, और उठा करके एक सुपरवाइजर भी बहाल होंगे जी। और जितने पंचायत में जितने वार्ड हैं उतने लोगों को नौकरी मिलेगी जी, और एक सुपरवाइजर को भी नौकरी मिलेगी, और इससे इतने लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उसके बाद स्वस्थ भी रहेगा। ये सफाई भी रहेगी, हमारे गांव के घर भी सफाई होगी, हर वार्ड में सफाई होगा, क्योंकि जो कचरा निकलता है, सबके घर में सब्जी बनता है, सबके घर में घर की सफाई होती है, उसमें सूखे कचरा निकलते हैं, गीले कचरा निकलते हैं। उन दोनों कचराओं, सूखे और गीले कचरा को अलग अलग डस्टबिन में, अलग अलग डब्बों में ला करके यहाँ एक जगह रखा जाएगा, और अलग अलग दोनों रख करके उसमें से जो भी प्लास्टिक की सामग्री है या और कचड़े हैं, गीले कचड़े हैं, उनको अलग अलग किया जाएगा और अलग करके उसकी गीले कचड़े से खाद बनेंगे। सूखे जो कचड़े हैं उसमें से प्लास्टिक वगैरह निकाल करके रिसाइकलिंग करके अलग अलग बांट करके उसको अलग फैक्ट्री में भेज करके प्लास्टिक बनेगा, उससे और सारी लाभ मिलेगी। बहुत सारा लाभ है कि सबसे सफाई होगी, अब गाँवों की सफाई होगी। ये लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत गांव की सफाई होगी, गांव के घरों की सफाई होगी, और गांव में भी शहर के जैसे कचड़े को एकत्रित करके उसको व्यवस्थित किया जाए। पहले बिहार को रोजगार के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था, सरकार बदलते ही रोजगार का सृजन होना शुरू हो गया। क्या ये पिछले सरकार में अगर देखा जाए तो सिर्फ नपी तोली बातें की जाती थी? देखिए, जिसकी जैसी भावना, जिस तरह की भावना होती है वही दिखता है। नीतीश कुमार जी जब बिहार में आवाज़ उठ रहा था युवाओं को जो रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार के लिए ही नीतीश कुमार जी ने केंद्र में सरकार बनवाए थे। केंद्र की सरकार रोज़गार के ही नाम पर बनी थी। उसमें हमारी सरकार, जो हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा सहयोग रहा था। उनके सहयोग का नतीजा था कि बिहार की पूरी जनता साथ दी थी।
रोजगार के लिए। लेकिन जब कोई रोजगार का सृजन नहीं हुआ तो यहाँ बिहार के ससुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब हमारे पास जो ही संसाधन है उसी में हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, और उन्होंने किया। एक साथ 1,26,000 करीब लगभग एक साथ शिक्षकों की बहाल करके रोजगार दिया। बिहार के लोगों के नहीं, बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बंगाल के भी लड़कों और युवाओं को रोजगार देने का कार्य नीतीश कुमार जी ने किया है, और रोजगार की सिलसिला चल रही है। ये पूरे भारतवर्ष में अब रोजगार की सिलसिला चलेगी, रोजगार का सृजन होगा और सारे युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाए। 9 वर्ष पे क्या बोलना चाहेंगे सीवान वासियों को? 9 वर्ष पर, ये अंग्रेजी 9 वर्ष है जी, अंग्रेजी 9 वर्ष पर सभी सिवान वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष भी सिवान में बहुत सारे सिवान की जनता को सौगात मिलेगा इस 9 वर्ष में। ये नए 2024 का शुरुआत हुआ है, इसमें भी बहुत सारी सौगात मिला है और मिलने जा रहा है। जो शुरुआत हो गई आज से, हम लोगों ने सिसवन प्रखंड में माननीय सांसद जी ने जीविका भवन का उद्घाटन की है। आज यहाँ अभी WPO का उद्घाटन करने आई हैं। यहाँ से जीरादेई जाएंगी, वहाँ जीरादेई में एक मियाँ का भटकन गांव है जिसमें वहाँ घाट का निर्माण सांसद जी के मत से हुआ है, अभी वहाँ उद्घाटन करने जाएंगे। फिर कल से धुआंधार उद्घाटन होगा। इस साल में सबसे ज़्यादा मिलेगा, मात्र 2-3 महीना के अंदर हम लोगों ने सबसे ज़्यादा सड़क, सबसे ज़्यादा और सारी विकास के कार्यों को उद्घाटन करेंगे। मुखिया जी मौजूद बनी। मुखिया जी, आज राउर पंचायत में WPO के उद्घाटन भइल बाटे और बहुत सौभाग्य बात बाकी रहो बाबा महेंद्रनाथ के नगरी भी रहा पंचायत में मौजूद बाटे, कितना सौभाग्यशाली मानता है? देखिए, सर्वप्रथम तो हम माननीय सांसद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देव कि अपन व्यस्त समय निकाल के जो पंचायत बा हमारो पंचायत में WPO के उद्घाटन कैली, तो हम यहाँ के कृतज्ञता व्यक्त करें कि यहाँ के अपन समय निकाल के व्यस्तम में से व्यस्त समय और के बता दी कि माननीय सांसद साहब ये पंचायत के गोद भी ले बा आ इहें के मार्गदर्शन में एक लगातार विकास हो रहा बा और आवे वाला समय में भी एक लगातार विकास रुआ दिखी और हर तरीके के विकास होता, हर तरीके के विकास रुआ दिखी। तो हम इससे बड़ा प्रसन्नता व्यक्त करता नहीं कि सांसद साहब है, रउआ सब लोग है, BDO साहब है, CO साहब है, सब लोग आयल, रउआ सब भी है, जनता आयल और सब लोग मिलजुल के जौन बा के एक उद्घाटन भइल और जनता के सब सुख खातिर ही भइल है, जना से जनता सफाई के अपनाई और ओकर जितना भी हो जाके कचरा वगैरह हुई घर पर जो निकली उठा के जाए ओकर प्रोसेसिंग हुई और ओकर जौन बा रिसाइकलिंग करके खाद बनी, बाद बाकी जौन मार्केट में बिका जाए। सर और भी कितने पंचायतें हैं कि WPO का, और कितने पंचायत हैं जहाँ पर WPO का उद्घाटन? अभी इसके बाद 5 पंचायत बाकी, 8 पंचायतों में हो चुका है, 5 पंचायत और बाकी है। ठीक है। सुनने में आ रहा है कि बाबा महेंद्रनाथ का जो सरोवर है उसकी खुदाई होने जा रही है। देखिए, अभी ही पत्र जारी हुआ है जी कि मनरेगा के तहत सिंचाई जल संसाधन विभाग के तहत इस महेंद्रनाथ मंदिर के प्रांगण में जो सरोवर है उसका सफाई होगा। और यह हम लोगों की पहले भी मांग थी, पहले भी हम लोग जब थे शुरू से ही मांग करते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पर्यटक के बहुत सारे स्कोप है। अगर यहाँ पे सफाई वगैरह करके और बोटिंग वगैरह व्यवस्था होती है तो यहाँ पे पर्यटक जो आएंगे तो उसका आनंद भी लेंगे और सरकार को इससे लाभ भी होगा। तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि अब पत्र निर्गत हो चुका है, सभी को सुनाई दी जा चुकी हैं और जब यह सफाई होगी तो यहाँ की जनता को सुपुर्द किया जाएगा कि वो आए और इसका आनंद लें।